हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बाल्यावस्था एवं उसका विकास कहना चाहिए कि बाल्यावस्था के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि बाल्यावस्था की आयु क्या है, इस अवस्था में क्या क्या बालकों में परिवर्तन होता है, किस तरह से विकास होता है। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, बाल्यावस्था में बालकों में मुख्य रूप से क्या होता है, रुचियों, आदतों, व्यवहार तथा इच्छाओं का निर्माण एवं विकास होता है। ये अवस्था जो है 6 वर्ष का आरंभ जो है स्कूली शिक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। 6 वर्ष वैसे प्री प्राइमरी तो जो है आंगनवाड़ी या फिर किंडरगार्टन जो है प्ले स्कूल, उसमें बालकों का 6 वर्ष से पूर्व ही डाल दिया जाता है। खेल खेल में वह सीखता है, उनका मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक अन्य अन्य विकास होता है। बट जो स्कूली शिक्षा है उसके लिए 6 वर्ष निर्धारण किया गया है और इस अवस्था में बालकों का बाल्यावस्था प्रारंभ होता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ और ये मेरा टॉपिक भी है आज का। दोस्तों, आइए जानते हैं कि बाल्यावस्था में जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास किस प्रकार से होता है। शारीरिक, खेल कूद के माध्यम से जो शारीरिक अंगों का विकास होता है, इसलिए विद्यालय में जो है एक सेशन या कहना चाहिए घंटी खेल का भी रखा गया है। मानसिक कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, अंताक्षरी या फिर कोई इस तरह से जो है कहानी, कविता, अन्य एक्टिविटी किया जाता है। तो इससे बालकों का जो है मानसिक विकास होता है। सामाजिकता का विकास होता है, खेल में, समूह की भावना में, इस तरह से आपस में बच्चों का जो है किस प्रकार से रहना चाहिए, दोस्त या फ्रेंडशिप या एक वर्ग में जो है किस प्रकार से रहना चाहिए। बालकों का समाज उसका विद्यालय के साथियों ही होते हैं। दूसरा, वह जिस समाज से या जिस गांव से आता है वो तो सामाजिक विकास भी विद्यालय में होता है। संवेगात्मक, इमोशनल डेवलपमेंट, ये भी विकास। नैतिक, नीतिगत बातों का जैसे प्रेयर, आस्था, ये सब जो है नैतिक विकास भी बालकों का होता है 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। तो यहाँ तक आपने जाना कि बाल्यावस्था में किस प्रकार से विकास होता है। शारीरिक विकास की बात की जाए तो यहाँ 6 से 12 वर्ष की आयु में कहीं ना कहीं मंद पड़ जाती है। फिर 13 वर्ष के बाद इसका कुछ वो परिवर्तन होता है। चलिए शारीरिक विकास की बात हम करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, इस अवस्था में यानी कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति मंद हो जाती है। ये सही भी है, रिसर्च बताती है। शारीरिक विकास की गति मंद होने में दृढ़ता प्रदान करती है। जो उनकी मांसपेशियां हैं या फिर उनके शरीर के अंगों में क्या होता है, दृढ़ता, शक्ति जो है, मजबूती प्रदान होती है बाल्यावस्था में। बालक की
चंचलता कम हो जाती है। इस अवस्था में क्या होता है कि बालकों में जो 6 वर्ष पूर्व चंचलता थी, यहाँ करके थोड़ा उसमें स्थिरता आ जाती है। कम होने का कारण यही है कि स्थिरता आ जाती है, उसमें सोचने विचारने की जो है क्षमता आ जाती है, तर्क शक्ति का उसमें विकास होता है। साथ ही इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का भी काल कहा गया है। यहाँ से एक प्रश्न भी है CTET वगैरह में कि मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा गया है, तो बाल्यावस्था। यदि अवस्था दे देंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस तरह से प्रौढ़ावस्था दे देंगे तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता, यानी कि इस उम्र में क्या होता है कि बालकों में परिपक्वता नहीं आती है। परिपक्वता का काल किशोरावस्था को कहा गया है। अब आइए जानते हैं कि मानसिक विकास किस प्रकार से होता है बालकों में। बाल्यावस्था, इस अवस्था में बालक की मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। बालक की प्रत्यक्षीकरण, एक है स्मरण शक्ति तथा तर्क शक्ति में वृद्धि होती है। इससे पहले जो है किसी के बारे में वह प्रश्न जो करता था कि क्या है, क्यों है, कैसे है, शैशवावस्था में, तो यहाँ करके उसके बारे में बालक जान जाता है। प्रत्यक्ष रूप से उसका जो है नाम या उसके बारे में बालक जान जाता है कि ये यही है। किसी बात को याद रखने के बारे में या किसी संदर्भ में वह तर्क करना जान जाता है इस अवस्था। अब आइए जानते हैं कि जिज्ञासा की प्रबलता। नेक्स्ट है कि बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता होती है। जिज्ञासा की प्रबलता जो है शैशवावस्था में भी था, क्योंकि वह जानने का प्रयास करता है कि ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसमें अंतर क्या है। लेकिन यहाँ भी जिज्ञासा की प्रबलता नहीं भावों भी जिज्ञासा बालक में उत्पन्न चरम सीमा पर का और सही जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। सही जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है वह, कि किसी वस्तु के बारे में जिज्ञासा जानने का बालक में तीव्र गति से होता है, प्रबल होता है। नेक्स्ट, आत्मनिर्भरता की, जहाँ शैशवावस्था में बालक दूसरों पर पूर्ण रूप से क्या होता है कि आश्रित रहता है। छोटे बालक जब शैशवावस्था में होता है 5 वर्ष पूर्व, तो जन्म के बाद ही क्या होता है कि अपने मम्मी पापा, फैमिली मेम्बर्स या भाई बहन दूसरे पर आश्रित होता है। वह स्वयं से जो क्या होता है कि किस अपने वो क्लोथ या पाता है, उनकी मम्मी कोई पहनाता है। बट दूसरों पर निर्भरता कम हो जाती है, स्वयं से भी पैंट शर्ट पहनने लगता है, अपना स्नान भी खुद से कर लेता है, वस्त्र पहन लेता है, उसके बाद स्कूल बैग स्वयं से भी तैयार कर लेता है। तो इस अवस्था में ये परिवर्तन होता है बालकों में। नेक्स्ट, रचनात्मक कार्य करना, क्रिएटिविटी जो है इस अवस्था में बालकों में उत्पन्न होता है कि किसी कार्य के प्रति क्रिएटिविटी बनाने का कार्य वह करता है, रचना करने का कार्य करता है। इस अवस्था में
बालकों की रुचि रचनात्मक कार्यों में लगता है। किसी चीज़ को बनाना, जोड़ना, तोड़ना या नया रूप देना बालकों में, जैसे कागज़ के टुकड़े से खिलौने यानी कि एरोप्लेन बनाना, वह बनाता है। बालकों में क्रिएटिविटी देखी जाती है। ड्राइंग बनाना, चित्र बनाना, ऐसा जो है बाल्यावस्था में ही प्रारंभ बालकों में हो जाता है। इसे हम रचनात्मक कार्य कह सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है संग्रह करने की प्रकृति। छोटे छोटे जो है बालक में जो है संग्रह करने की, कलेक्ट करने की जो है प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। जहाँ कांच की, कंचन की गोलियों से खेलना, खिलौनों के टुकड़ों, ताश के पत्ते या फिर जो है इस तरह से मशीन के कर्पूर्जों को वो इकट्ठा या पत्थर के टुकड़ों को इकट्ठा करना, संग्रह करना, ये इस अवस्था में प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में एक विशेष मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि काम शक्ति की जो है न्यूनता हो जाती है। इसमें सुसुप्ता अवस्था में जो है बालकों में काम शक्ति हो जाती है। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति की न्यूनता देखी जाती है। इस अवस्था में कहीं न कहीं दब जाती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस अवस्था में काम प्रवृत्ति न्यून होती है। अपना अधिक समय वह खेलने कूदने, पढ़ने लिखने आदि कार्यों में वह लगाता है। बालक जो है खेलने कूदने या इस तरह के पढ़ने लिखने में लगाता है, जिसके कारण उनका ध्यान जो है क्रिएटिविटी की तरफ जाता है, संग्रह करने की तरह जाता है। तो ऐसे में काम प्रवृत्ति की न्यूनता हो जाती है। दोस्तों, ये बीएड कोर्स से जो है मैंने ये वीडियो, क्योंकि मैं शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास या चाइल्डहुड ग्रोइंग अप पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं बीच बीच में कभी कभार क्या होता है कि डालता रहता हूँ। बीएड डीएलएड से एजुकेटेड में रिलेटेड मेरा वीडियो होता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपके काम की हो तो आप अपने फ्रेंड्स में भी मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।